सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने जो फ्लोरिंग कर रखी है ये पठाल की है। ये कोई पहाड़ का खाना ही लोगों को देते हैं। मंडवा हो गया, कोदा, झंगोरा, गहत, जिस प्रकार की भी दालें यहाँ पे होती हैं, ये बढ़िया डिजाइनिंग इसमें हुई है। ये बैम्बूस कहाँ से मंगवाया था आपने? सर ये मिजोरम से आए। सुबह उठने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी अलार्म वाली घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभिन्न प्रकार चिड़ियों की चहचहाट आपको आपकी नींद से जगा देगी। हम पहाड़ों में अमूमन स्वरोजगार और पलायन की बात करते हैं, क्योंकि अगर पहाड़ों में पलायन रोकना है तो आपको कहीं ना कहीं स्वरोजगार करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि मेरे देवभूमि उत्तराखंड इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ पर सघन वन क्षेत्र है, रंग बिरंगी पहाड़ियाँ हैं, हर पहाड़ी का अलग ही दृश्य है। ताल है, झरने हैं, नदियाँ हैं, ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं, प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और इस समय मैं पहुंचा हूं एकांत व्यू होम स्टे में। चंदन सिंह रावत जी यहाँ पे इन्होंने एक होम स्टे या रिजॉर्ट कहूँ वो खोला है। जब आप गंगोत्री यमुनोत्री से केदारनाथ की ओर चलते हैं तो घनसाली से मयाली वाले सड़क में चिरबट्टा के पास में ही ये खूबसूरत एकांत व्यू होम स्टे है। आप मेरा विश्वास करिए, जब आप सुबह उठने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी अलार्म वाली घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभिन्न प्रकार चिड़ियों की चहचहाट आपको आपकी नींद से जगा देगी। आइए हम चंदन सिंह रावत जी से जानते हैं कि क्या खास है इस होम स्टे में। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। और आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप उत्तराखंड में जो है स्वरोजगार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड में प्रतिबद्ध हैं। जी सर, जी सर। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें सारे बैम्बूज लगे हुए हैं अंदर बाहर। कल जब हम यहाँ पे रुके थे तो नींद तो हमें अपने घर में भी आती होगी, लेकिन जो नींद हमें यहाँ पे आई, जो सुख, जो एहसास हमें हुआ, वो शायद किसी दूसरी जगह नहीं हुआ। तो कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? सर जब जैसे कोरोना लगा, पहले फर्स्ट कोरोना हुआ, फिर दूसरा कोरोना हुआ, लोग अपने घर आए, बहुत सारे लोग आए, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े भाई भी बहुत लोग आए यहाँ पे। तो तब लोग धीरे धीरे नीचे जाने लगे, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा जब कम होने लगा तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ नया रोजगार किया जाए, क्योंकि नया हमें भी नीचे जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अच्छा। तो इसलिए मैंने अपने स्वरोजगार के बारे में सोचा। मैंने ऑनलाइन चेक किया, उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये स्कीम निकाल रखी थी। अच्छा। स्टे योजना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने इसको ऑनलाइन फॉर्म भरा और तब जाके मैंने धीरे धीरे ये प्रक्रिया चालू की। कई प्रक्रियाएं हैं इसमें। और फिर मैंने सोचा कि ये कंसेप्ट अगर मैं कुछ नया बनाऊंगा तो ये अलग ढंग से चलेगा और आगे वालों के लिए भी सीख है। और प्लस ये तो प्रकृति के अनुकूल है। लकड़ी, बांस, लोहा लकड़ी का बना हुआ है। इसके अंदर टेम्परेचर शीट लगी हुई है जो टेम्परेचर को मैंने। अच्छा, इस टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर गर्मियाँ होंगी तो ये अपने आप ठंडा हो जाएगा और अगर सर्दियाँ होंगी तो ये अपने आप गर्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आप मुझे एक चीज़ बताइए ना, जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको आप खाने में क्या खिलाते हैं? क्योंकि होम स्टे में देखो खाने का मजा तब है जब उनको घर जैसा खाना मिलेगा। तो मैंने देखा है आपकी जो किचन बनी हुई है वो पूरी मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी का उसमें चूल्हा है। कल आपने आग में पकाई हुई मंडवे की रोटी, घर के गेहूं की रोटी, जो घर का पहाड़ी आलू था, जो आपने अन्य प्रकार की जो साग यहाँ का लोकल होता है, हरी सब्जी वगैरह, वाइल्ड वेजिटेबल भी आपने हमको खिलाई है। तो क्या आप इसी प्रकार का खाना यहाँ पे देते हैं? सर इसी प्रकार खाना मिलेगा और इसमें भी और वो करेंगे, हम परिवर्तन करेंगे। अभी जैसे यात्रा टाइम पे तो लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं कि थोड़ा मोटा भोजन हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा बोलते पचा नहीं पाते हैं। अच्छा अच्छा। सफर के वजह से। लेकिन मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे 2-4 दिन के लिए स्टे के लिए आए तो उन लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ, हम कैसे, कि हमारे होम स्टे में कैसे अच्छे न्यूट्रिशन वाला खाना मिलता है, हेल्दी खाना मिलता है। और तब जाके आपको लोगों को मालूम पड़ेगा। अच्छा। चिरबट्टा पास में है और चिरबट्टा वो जगह है जहाँ पे कि आसपास के एरिया में मैं यूँ कहूँ कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती हैं। उसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप थोड़े ऊपर जाएंगे तो हिमालय का जैसा अद्भुत दृश्य आपको दिखता है। तो ये जो आप सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने जो फ्लोरिंग कर रखी है ये पठाल की है। ये हमारे प्राचीन जो बुजुर्ग थे, हाँ, सबसे पहले हमारे मकानों में यही पठाल रहती थी। राजस्थान से आ रखी, स्पेशली सीटें कटी हुई राजस्थान से आ रखी हैं।
ये आपने बहुत बढ़िया किया ना, सीमेंट और वो डालने की बजाय आपने ये पत्थर इसमें लगाया है। और शाम को आप यहाँ पे बॉनफायर करते हैं। बॉनफायर है जी, तो क्योंकि ये सिविल का लैंड है और ये फॉरेस्ट का नहीं है, रिजर्व फॉरेस्ट नहीं, इसलिए यहाँ पे आप बॉनफायर कर सकते हैं। ये इनका घर ही आप समझो, अदरवाइज फॉरेस्ट में आप कभी भी बॉनफायर ना करें। जी, जो मैं आपको गांव बता रहा था, वहाँ पे नए और पुराने टाइप के घर आप देख ही सकते हैं। और आप उन गाँवों में जाके लोगों का जीवन भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग पहाड़ों में अपना जीवन यापन करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक उनकी दिनचर्या क्या होती है। तो जैसे कि चंदन सिंह रावत जी ने हमको बताया कि वो यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ का खाना ही लोगों को देते हैं। मंडवा हो गया, कोदा, झंगोरा, गहत, जिस प्रकार की भी दालें यहाँ पे होती हैं। यहाँ का आलू बहुत टेस्टी होता है, यहाँ का चोलाई बहुत स्वादिष्ट होता है। और अगर आप बहुत बार आपको जंगली मशरूम भी मिल जाएगा, जंगली सब्जियां भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको किचन दी जाती है। अगर आपको खुद ही कुक करना है, आप अंदर जाइएगा, आपको सामान दिया जाएगा, आप खुद ही उसको कट करेंगे, खुद ही बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि चंदन सिंह रावत जी आपके लिए बनाएं, तो उन्होंने काफ़ी साल होटल में व्यतीत किए हैं, तो एक बहुत ही उत्कृष्ट लेवल के वो शेफ भी हैं, कुक भी हैं, तो वो आपको दे देंगे। अब आइए रावत जी, आप आगे आइए। तो ये हम आपको अंदर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो बेडिंग है वो इस प्रकार की बेडिंग है। एक इन्होंने यहाँ पे बेड डाला हुआ है और इसमें आप ये कवर ववर देख ही सकते हैं। और साथ ही साथ एक बेड ये नीचे डाला हुआ है। तो अमूमन लोग क्या करते हैं, जब लोग पहाड़ों में आते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़मीन पे सोना चाहते हैं। इसके लिए आपने जो ये रखा है, ये बहुत बढ़िया रखा है कि जो ऊपर सोना चाहता है वो ऊपर सोएगा, जो नीचे सोना चाहता है वो नीचे सोएगा। क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि ज़मीन पे सोने से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपका जो कमर में दर्द है वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये बढ़िया डिज़ाइनिंग इसमें हुई है। ये बैम्बूस कहाँ से मंगवाया था आपने? सर ये मिजोरम से आया है। ये मिजोरम से आया आपका, ठीक है। और अगर आप यहाँ बाथरूम देखेंगे तो इसमें जो है ये बाथरूम है और अंदर इसमें इंग्लिश टॉयलेट लगा हुआ है, ये आप देख ही सकते हैं। आपको अगर असली उत्तराखंड देखना है तो आपको गांव में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भारत मेरे गांव में बसता है। बहुत बहुत धन्यवाद।